बेचने लगा और छोड़ दिया। तो घर वाले कहते हैं अरे तू मतलब ये कि सब्जी बेच कर क्या करेगा? क्या भाई हमको तो एक महात्माओं ने बताया था कि काम ठीक नहीं है, हमारी समझ में आ गया, अब ये हम काम नहीं करेंगे, हम तो सब्जी बेच क्यों जाना है। अब उसने ये काम कर दिया, लेकिन घर वाले उसको कितना पीड़ित करते कि वही काम कर, वही काम कर, वही काम कर, वही कर, लेकिन नहीं करता। अभी तक हमारे पास आते रहे, कहिए कहे छोड़ दिया सब, उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया और छोटा मोटा कोई काम कर लिया। उनको खाने पीने की बरकत उसमें मिल जाती है। अब कोई मिले नहीं बताने वाला तो उनको क्या पता कि इसका क्या फल होगा, जीव हिंसा का क्या फल होगा, उनको कुछ नहीं मालूम, जानते ही नहीं। कोई बताने वाला मिले, सही बात बताए तो छोड़ दे, क्या बात है। अरे भाई ये कोई अब मनुष्य का भोजन थोड़ी है भाई, तो पशुओं का भोजन है। फोटो सबके ऊपर लगा रखे उसने। तो हमने कहा, आपने देखो कहीं से लेकर के आया, ऊपर फोटो लगाई है। तो हमने कि पीछे वाला कोई आएगा समझा देगा उसको। तो पीछे भीड़ आ रही, तो उसने कहा रे तू ये क्या करता है, ये कहीं इसके कट्टी खाने के ऊपर कहीं ये फोटो लगते है। उतार लिया उसको, उतार के उससे कहा ये मत काम करना। कि अच्छा इसी का यही मतलब है? कहा यही मतलब है कि ये काम मत करना। तो पीछे वाले ने फोटो उतारी और उसको समझाया। जब समझा क्या किया होगा वो तो बाद में होगा उसको, लेकिन ये है कि उसको ठोकर तो लग गई। ऐसे ही समझ में कोई बात आ जाती है, खराब से खराब, खराब से खराब बात, और किसी वक्त किसी समय में आती है जब उसका कुछ पुण्य का जब चक्कर चलता है प्रारब्ध का, तो उस समय पर समझ लेगा। अगर उसी में समझ गया तो निकल गया, तो हट जाएगा। और फिर उसको नहीं समझ पाया तो पढ़ा लेगा, तो बहुतों का सुधार हो जाता है, बहुत लोगों का। तो इसलिए ये सब दुर्गत क्यों? भक्ति बिना, महापुरुषों का जो रास्ता नहीं मिला और आपने भजन नहीं किया उसके बिना, ये दुर्गत हुई। ये कुगत होगी, सबकी सबकी होगी, कोई बचने वाला नहीं है इसमें, बहुत बुरी हालत होगी। तो इसलिए नरदेव क्यों बर्बाद करते हो? जो समय 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा जो भी समय मिले इसमें दो, और बाकी तो काम करते ही हो। कोई आपको नंगा करके कोई भेद थोड़ी रहा कि चले जाओ भीख मांगो जा करके, अपने घर में रहो, उसी में सब मिलेगा। मालिक देने वाला उसके 1000 हाथ, तुमको उस पर विश्वास नहीं, 1000 हाथ है उसके, और किसी हाथ से भी 1000 लाखों हाथ है, कैसे भी दया कर सकता है। अगर तुमको नहीं मानो, यकीन विश्वास हो जाए, वही तो तुम्हारी पकड़ है कि हाँ भाई ये करेंगे तो मालिक हमको इसका फल देगा। तो आप अच्छा करो, बुरा क्यों करते? बोलो। जो जो भजन भक्ति से चूके, जिनके मुख जम पल पल। अब जो भजन कोई भी हो, जो भजन भक्त हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो चूकेगा वो सच्ची रूहानी इबादत से, उसके मुंह में वो जमदूत फरिश्ते कहते हैं कि इतना बदबू उनके थूक में, इतनी बदबू है कि आपका मेला पड़ा रहे, महीनों पड़ा रहे, उसको सराहते रहो, इसमें कुछ बदबू नहीं, इतने उनके थूक में बदबू है। तो थूकते हैं मुंह में, पेशाब करते हैं, या कहते हैं क्यों ऐसा कि भजन नहीं किया। ये दुर्गा शक्ति। बोलो। ऐसी को गति होगी सबकी, जो नहीं धारे सते। इस मनुष्य शरीर में जो अमोलक है उसमें आपने सतगुरु को प्राप्त करके और भजन नहीं किया तो ये कुगत होगी सबकी, एक तरफ से हिंदू मुसलमान, कोई छोटा बड़ा हो, किसी जात का, उससे क्या मतलब, सबकी ये दशा होगा। ये सबके साथ ये हाल होगा, ये नरकों में जाकर बचाने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए कहा महात्माओं ने कि भाई किसी की खोज करो, तलाश करो। अब आप तलाश करते रहोगे तो सब गुण सदगुण आ जाएंगे। ढूंढते 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 सुनते 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 उसी लक्ष्य पर पहुंच जाओगे जहाँ चीज आपको मिली। खोजो तो खोजते तो कुछ हो ऐसे रहते। तो ये तो मैंने आपको बताया भजन करते। एक तो सूरत ये थी कि वो भजन करने लगी तो उसको अनंत उद्वेद वाणियां और धुनें सुनाई देने के ऊपर चढ़ गई, और एक ये है कि जिसको रास्ता नहीं मिला उसकी दशा ये हो गई। दोनों बातें हैं। जो भजन नहीं करेगा उसकी दशा ये तो आपको कम बताया, इससे बहुत ज्यादा। और जो भजन करेगा वो अति सुख, अति आनंद, अति ज्ञान मिलेगा, अति शक्ति मिलेगी। तो भजन कर लो, क्योंकि निर्दयी बात क्यों करते हो?
विकारों में क्यों कमाते हो? अरे भाई जीवात्मा के जगाने में इसको लगा दो तो उसको अपना धन मिल जाए, तो सर्वदा के लिए बेचारी छुटकारा पा जाए यहाँ से, न जल में न मरे। क्यों जाए 84? जब तुम्हारा जल मरे नहीं होगा ऊपर निकल जाओ, ऊपर चले जाओ। तो ले जाने वाला वही है बाप, जो रास्ता बताएगा वो ले चलेगा। आपका काम क्या है कि भाई जो कहते बैठो दरवाजे पर जरा भजन करो, तो आपको भजन करो, दरवाजे पर बैठना, इतना काम तो तुम्हारा, तो भाई इतना काम तुम करो कि दरवाजे पर बैठो इधर, और फिर उसके बाद वो काम शुरू करेगा। और दरवाजे घूम के नहीं आओगे तो दरवाजे पर तो वही बैठा, वो अपना काम दरवाजे पर करता, दरवाजे छोड़ के नहीं करेगा। और जो दया कर रहा है इसलिए कर रहा कि तुम ये दरवाजे छोड़ करके घाट पर आ जाओ अपने, ये पराय इंद्रियों का घाट है, और इधर है सूरत का घाट, ये जीवात्मा का घाट। यहाँ करके यहाँ बैठ जाओ तो दया होने लगे आपके ऊपर। इधर बैठते नहीं हो तो एक आदमी छोड़ के भग रहा, उसकी हालत नरदेवी भी बर्बाद गई, संसार में कुछ मिला जुला भी नहीं, चाहे बादशाह हो चाहे कोई हो धनी मानी, उसकी यही दुर्गता होगी, ये दशा होगी, बचने वाला नहीं, क्योंकि दिखाई देता है ना, तो उसके लिए क्या। अब वैसे कहा जाता तो आपको यकीन नहीं होता, किसी के सहारे से कोई बात कह दी तो इसको और भी कहा, तो जो बात पर देखेगा वो कहेगा। और क्या बोलो, सत्य गुरु बिना कोई नहीं बाचे, नाम बिना चोरा। कहते हैं कि सदगुरु जब मिलेगा तभी वो नाम बताएगा, तभी भेद बताएगा, तभी जुक्ति भजन की बताएगा। तो कहते हैं सदगुरु मिल जाए और मिलने के बाद वो नाम दे दे, नाम दे दे तो बचाव हो जाएगा। और उसके बगैर कोई जीव नहीं बच सकता, कोई भी नहीं बचेगा। अंधाधुंध है तो रेलम पेट, ये जगत अंधा है, उसे भगे चले जा रहे भेड़ों की तरह से, कहाँ जा रहे किसी को कुछ पता नहीं, और गड्ढे में गिर के सब खत्म हो गए, ऐसे ही हाल है। तो कहते हैं सदगुरु के बगैर कोई बचने वाला नहीं है, और सदगुरु मिले और नाम दे तब बचेगा, और नाम नहीं देगा तो नहीं बचेगा। बोलो, दया महरे हम सतगुरु पाया, चढ़ी सूरत मन गगन। अब वो सूरत कहती है गुरु की हमारे ऊपर दया, दया महसूस, दया हुई हमारी सूरत, नाम को पकड़ करके गगन में आकाश में अब चढ़ती है, अब चलती है, उनकी दया हुई, क्योंकि हमको सदगुरु मिल गए। कहती है हमको मिले और उनकी दया महर घाट पे हुई, तो हमारी सूरत नाम से जुड़ी और ऊपर चढ़ी, नाम को पकड़ा। बोलो, सोना मंडल जाई झूला झूली, सावन मास लिया फल। कहते सुंड मंडल जब ऊपर चढ़ गई तो मतलब ये उसने ईश्वर के देश को, ईश्वर को भी देखा, और ब्रह्म के देश को, ब्रह्म को भी देखा। और कहते हैं आगे चल के सुंड मंडल में 10वें द्वार कर जाकर के अपने मतलब है कि साथियों के साथ जो अंत रहते हैं उनके साथ, कहते हैं वहाँ झूला झूलने की मौत, वहाँ आनंद आता है झूलने का। वो तो ऐसे ऊपर देखो तो मालूम होता है कि करोड़ों करोड़ों जोजन ऊपर से रस्सियाँ पड़ी है, और उस पर सुरते बैठ करके झूला झूलती है, तो लाखों इधर जोजन और लाखों जोजन इधर चली जाती है, झूला झूलते इधर जाती है, इधर जाती है। इस तरह कहते बाहर तो वो है, यहाँ कहाँ बाहर। तो कहते गुरु मिल गए और उन्होंने बताया और हमको नाम से जोड़ा, तब हम गंगा मंडल में चढ़कर इन सबका दीदार दर्शन किया और देखा सबको। और कहते हम गए पुल पार करके, तो वहां सुन में गए, तब अपने साथी जितने में वो मिले हमको। वहां साथी मिलते हैं सच्चे, वहां सच्चे साथी, बीच में कोई सच्चा साथी नहीं है, वहां सच्ची सुरते साथी। बोलो, सखिया मेरे सब गावन लागी, माया ममता देखत। अब बात है कि वहां तो कोई माया ममता है नहीं है, न वहाँ मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह ममता, कुछ नहीं। कहते ये सब बिगाड़ दिया, बिगाड़ने का मतलब भगा दिया, बात सब शरीर से भाग गए। अब सूरत अपने उस रूप में, वास्तविक रूप में, जो इसका सच्चा रूप में उसमें पहुंची, और वहां उनके साथ मिली जा करके सब सखियों के साथ
हंसों के साथ मिलाप हुआ, तब ये आनंद बाहर खुला। बाहर वही मिलता है, बीच में खुला नहीं मिलता। बाहर का आनंद तो वही 10वें द्वार में, पार में, पद में, बाहर। और वही से सब तैयारी होती चलने की, ऊपर जाने की। बोलो। हाँ, सभी सुहागिन झूले घरे घरे, पिया अपने को हृदय। अब कहते हैं कि वो पिया पद है, 10वां द्वार पिया पद है। त्रिकुटी के ऊपर में गुरपद और 10वें द्वार के ऊपर में पिया पद। तो कहते हैं पिया पद को अपने हृदय में धारण किया। कहते हैं सभी स्वागत निर्भय निश्चिंत होकर के कहते हैं झूला झूलती उसको, और वही से खबर पड़ती है उस सच्चे मालिक की, सत्य देश की, सत्यलोक की। तो कहते हैं जब वहां और निर्भय होकर के, कोई किसी तरह का बखेड़ा नहीं, सब बखेड़े से निकल गए, काल के जाल से निकल गए, कभी जल में नहीं रहना, यहाँ आना ही नहीं। भाई वहां तो अपनी भूमि है, उस भूमि हरी भरी भूमि, आनंद से है, अमृत की भूमि है। सारा मतलब ये चेतनी चेतन खजाना है, सागरी चेतन चेतन है। और वहां जाने ये सबसे निकल गए। अब गुरु नहीं मिलेंगे तो रास्ता कौन बताए? सबसे बड़ी बात तो ये है, कोई गीता पढ़ो तुम और कुछ किताब पढ़ो, उससे क्या गुरु मिलना चाहिए? किताब में कहा, किताब में कोई रास्ता बताने वाला? भाई गुरु रास्ता बताते बस। पिया विमुख तरसे बहु नारी, जिनके पति परदेश। ये बात तो सच्ची बात है कि पिया के पति के बिना नारियां तरसती, और जिसको पति मिल गया उसको कितना हाथ, किसी को चाहिए। अब किसी का पति परदेश में रहता हो और किसी का पति घर में रहता हो, तो बगल में उसका तो पति रहता है, उसका परदेश में, उसको तो बेचारी तरसती कि हमने पति का मुंह नहीं देखा, बहुत दिनों से नहीं आया, और उसके पति घर में रहते हैं, खुश होती, प्रसन्न होती। ये तो बात है। तो जिसको मालिक मिल गया कितना खुश, और बाकी ये सब जीवात्माएं उसके लिए तरसती रहती है, कब ये सुख बनेगा, कब मिलेगा। उनको तो ये अवसर मिलता ही नहीं। बोलो। तिनको सावन काला नागा, दस रस खावे लागी। सही बात। तो सावन के महीने में तो सुरतों को जागना चाहिए था, और जाग करके मतलब है कि ऊपर चलती और अपने आनंद को उसको सब बाहर सब आनंद देती। लेकिन वो तो कुछ नहीं है, पति तो परदेश में है, उसको तो मालूम होता है सावन कुछ नहीं, काला अंधियारा है। और जिनके पति साथ रहते हो सावन का, सावन में तो तरह तरह की पूजा लोग करते, उसको बेचारी किसकी पूजा करे? वो अफसोस करती रहती है और वो पूजा करती। और बल्कि परदेश में पति उसको चिढ़ाती है और कि तू ऐसी निकली कि परदेश में उसको जाने दिया, हम तो अपने पति को कभी नहीं जाने देते। इसी तरह से जो सब रूहों का, सब जीवात्माओं का जो पति है, जिसको मिल जाए तो आनंदित है, और जिसको नहीं मिले उसके सामने तो यही है दशा काली। उसको क्या सुख मिलेगा? क्या उसको आराम और शांति मिलेगी? क्या आनंद मिलेगा? वो तो हर वक्त दोनों की चिंता लगी, दोनों बातें, एक की दशा ये, एक की दशा ये। एक तो मतलब प्रीतम से मिले, एक तो प्रीतम को छोड़ दिया। अब यह है कि कोई मिलाने वाला मिलना चाहिए, जो राह बता करके उसको ले चले, तभी चल सकती है। तो समय खराब मत करो। यह सावन का महीना है, एक डूब गया, एक उभर गया, सब डूब रहे हैं। कोई कोई उभर जाएगा, कोई कोई बचेगा, बाकी डूब जाएंगे सब। क्यों? उनको कोई विधि तो मिलेगा नहीं बचाने वाला, जीवों पर महर दया तो करने वाला मिलेगा, बाकी ऐसे अंधेरे में रहेंगे। तो दशा सबकी ये हो रही है। अच्छा, अब मैं आपको नामदान दूंगा, क्योंकि कल कह दिया था कि लोगों को नामदान देंगे, तो नामदान आप ले लीजिए। नामदान कहते हैं आत्मधन का दान। सभी प्रेमी भाई बहनों को मेरा सादर जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हमेशा पूरा सत्संग सुनो, सत्संग का एक भी वचन छूटना नहीं चाहिए। पता नहीं कब कौन सा वचन तीर की तरह हृदय को बेच जाए और आपका सुमिरन बनने लगे। सुमिरन ठीक ढंग से होगा तो ध्यान भी बनेगा, और जब सुमिरन और ध्यान बनेगा तो भजन भी बनने लगेगा।
आप सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।